प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूँगा। एक भाई ने बताया कि उन्हें पाइल्स की प्रॉब्लम थी, जिस कारण वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, दुखी थे, दवाइयाँ भी की, परंतु फिर भी फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर उस भाई ने बताया कि मैंने प्रार्थना में शामिल होना शुरू किया और जब मैंने प्रार्थना को सुना तो उसी समय मुझे महसूस हुआ कि परमेश्वर ने मुझे छुआ और उसी समय से मैं चंगा होना शुरू हो गया। कुछ ही समय में मैं पूर्ण रूप से चंगा हो गया और अब वो भाई बिल्कुल स्वस्थ और भले चंगे हैं। अब वो भाई बहुत खुश और आनंदित हैं। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस भाई के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आप भी प्रार्थनाओं को सुनिए, प्रभु आपको भी छुएंगे और आपकी दुख, बीमारी, परेशानियों को आपके जीवन से दूर करेंगे। आइए परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ यशायाह 55 उसके 8 और 9 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं हैं, ना तुम्हारी गति और ना मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर कहते हैं कि मेरे सोच विचारों में और तुम्हारे सोच विचारों में जमीन और आसमान का अंतर है। दोस्तों, जो परमेश्वर सोचते हैं वो हम नहीं सोच सकते, क्योंकि परमेश्वर तो सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसके सामने कुछ भी छिपा नहीं है। वो हमारा भूत, भविष्य और वर्तमान जानने वाला परमेश्वर है। उसके सामने कुछ भी छिपा नहीं है। वो हमारी अंदरूनी बातों को, हमारे विचारों को भी जानता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारी सोच और मेरी सोच में जमीन और आसमान का अंतर है। परमेश्वर हमारे लिए इतना अच्छा सोचते हैं जितना हम अपने लिए कभी भी नहीं सोच सकते। उससे कई बढ़कर परमेश्वर सोचते हैं। बाइबल बताती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए योजनाएं हैं, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं वे हानि की नहीं परंतु लाभ की हैं। हम में से बहुत से भाई बहन कई बार तो अपनी हानि की भी कल्पना कर लेते हैं, परंतु जिस परमेश्वर पे हम भरोसा करते हैं वो कभी भी हमारी हानि की कल्पना नहीं करता है। वो हमेशा हमारे लिए भले की कामना करता है, भले की योजना बनाता है। हाँ मेरे प्रियो दोस्तों, जिस प्रकार से एक बच्चा और एक पिता का रिलेशन होता है, बच्चा उस हिसाब से नहीं सोच पाता है जिस हिसाब से उसके पिता, उसके माता पिता उसके लिए सोचते हैं। तो बच्चे की सोच से कई ज्यादा बढ़कर माता पिता उसके लिए सोचते हैं। बच्चा जब छोटा ही होता है तभी माता पिता प्लान कर लेते हैं कि हम इसे डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे या फिर जो भी बनाएंगे, उसके लिए एक अच्छी कल्पना कर लेते हैं, एक अच्छी योजना बना लेते हैं। इसका मतलब बच्चे की सोच में और पिता की सोच में जमीन और आसमान का अंतर है। उसी प्रकार से परमेश्वर की सोच में और हमारी सोच में जमीन और आसमान का अंतर है। वो हमारी हमेशा भले की कामना करता है। दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि बच्चे अपने माता पिता से जो कुछ मांगते हैं उसके माता पिता उन्हें सब कुछ देते हैं, परंतु कई बार बच्चे कुछ ऐसी चीजों को मांगते हैं जो उन्हें देना उचित नहीं होता है। हालांकि बच्चे उस चीज की जिद करते हैं, परंतु फिर भी मम्मी पापा उस चीज को बच्चे को नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि इस चीज को यदि मैं इस बच्चे के हाथ में दे दूंगा तो कहीं इसकी हानि ना हो जाए, कहीं ये गिर ना जाए या फिर कहीं इसको चोट ना लग जाए, इसलिए वो चीज को उसे नहीं देते हैं, जिस कारण बच्चे कई बार नाराज भी हो जाते हैं, दुखी भी हो जाते हैं। कई बार वो ये सोच बैठते हैं कि मम्मी पापा हमसे प्रेम नहीं करते हैं, वो तो दूसरे भाई बहनों से प्रेम करते हैं परंतु मुझसे नहीं करते हैं, क्योंकि जो कुछ मैंने मांगा वो मुझे नहीं दे रहे हैं। परंतु वो बच्चा ये इस बात को नहीं समझ पाता है कि मम्मी पापा इस चीज को इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो मेरा भला चाहती हैं। वो कई बार इस बात को नहीं समझ पाते हैं और ऐसा ही हमारे जीवनों में भी होता है। दोस्तों, हमें से कई भाई बहन हैं जो प्रार्थना करते हैं परंतु कई बार उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आता है। परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता है क्योंकि हो सकता है कि आप कुछ ऐसी चीज मांग रहे हो जो आपके भविष्य के लिए सही नहीं है, क्योंकि आपका पिता आपसे बेहतर जानता है कि आपको किस चीज को देना है, कौन सी चीज आपके लिए सही है, कौन सा व्यक्ति आपके लिए
सही है, वो आपसे बेहतर जानता है और वो वही आपके लिए करता है जो आपके लिए भला होता है, जो आपके जीवन में अच्छा होता है। और इस प्रकार से जब उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता है तो वो लोग सोचते हैं कि परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर नहीं देता, परमेश्वर उनसे प्रेम नहीं करता है, प्रभु यीशु मसीह उनकी प्रार्थना को नहीं सुनता, उनकी इच्छा को परमेश्वर पूरा नहीं करता है। परंतु मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है। यदि परमेश्वर उस चीज को आपको नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि वो आपके लिए सही नहीं है, वो आपके भविष्य के लिए सही नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का वचन एक तरफ तो कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, परंतु कई बार ऐसा होता है जब मांगते हैं परंतु नहीं मिलता है। तो इसका कारण यही है कि वो आपके भविष्य के लिए सही नहीं है। इसलिए आप अपने पिता से नाराज न होएं, अपने पिता से ये न सोचें कि वो आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा, वो आपसे प्रेम नहीं करता है। नहीं, वो आपसे प्रेम करता है, इसीलिए वो आपकी उस प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा है। वो जानता है कि इसके द्वारा आप संकट में पड़ सकते हैं, आप मुसीबत में पड़ सकते हैं, आप समस्याओं में पड़ सकते हैं, या फिर आपका किसी भी प्रकार का नुकसान हो सकता है, इसलिए वो उस प्रार्थना का उत्तर नहीं देता है। परंतु आपको इस प्रकार से प्रार्थना करना है कि पिता, मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। फिर वो अपनी भली इच्छा को, अपनी भली योजना को आपके जीवन में पूरा करेगा। और जब वो अपनी योजना को आपके जीवन में पूरा करेगा तो आप बहुतायत से आशीषित होंगे, फिर आपकी प्रार्थना का उत्तर भी आएगा। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। आइए हम सब मिलकर आज की सुबह में परमेश्वर प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। और आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप भी हमारे साथ मिलकर अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए और अन्य लोगों के लिए भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वज्ञानी परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। एक ही समय में प्रभु सब जगह उपस्थित रहने वाले प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु तू अति महान है पिता, तू अगम्य ज्योति में वास करने वाला परमेश्वर है खुदावन। तेरी महिमा, तेरी बड़ाई, तेरी प्रशंसा हमारे जीवनों से आज की सुबह में हो पिता। हम अपने मुंह को खोल कर मेरे खुदावन तेरी महिमा करते हैं प्रभु, तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु, तेरी तारीफ करते हैं लॉर्ड फादर। सच में मेरे खुदावन आप भले हैं, आप अच्छे, और आपकी करुणा सदा की है खुदा। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे खुदावन कि प्रभु यदि कोई भी हमसे गलती हुई है पिता तो आप हमें क्षमा करें प्रभु जी। मेरे खुदावन एक धन्यवाद है, जीवन लेकर प्रभु हम आपके समीप आते हैं खुदा, और धन्यवाद करते कि आपने रात भर संभाला। ये सुबह का चमकता हुआ प्रकाश प्रभु यीशु आपने हम सबको दिखाया। हमने जब अपनी आंखें खोली तो प्रभु ये भोर का प्रकाश देखा। प्रभु ये तेरी दया और तेरा अनुग्रह, इस बात के लिए धन्यवाद प्रभु, तेरी सामर्थ्य के लिए धन्यवाद, तेरे प्रभु उद्धार के लिए धन्यवाद प्रभु, हमारे पापों की क्षमा के लिए तेरा धन्यवाद, हम सबको नया दिन देने के लिए धन्यवाद, हमें प्रभु अच्छे परिवार की आशीष देने के लिए, हमारे जीवन में जो कुछ भी है उसे आपने हमारे जीवन में दिया है, इस बात के लिए धन्यवाद प्यारे प्रभु जी। मेरे खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदा, आज की सुबह में परमेश्वर इन भाई बहनों के लिए जो हमारे साथ में प्रभु प्रार्थना में शामिल है, लॉर्ड आप उन्हें ब्लेस करें प्रभु, उनके घर घराने को ब्लेस करें, इनके परिवार को ब्लेस करें, छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्गों को ब्लेस करें जो इस समय प्रार्थना में शामिल हैं खुदावन। प्रभु सच में मेरे खुदावन आप हम सब से प्रेम करते क्योंकि आप हमारे पवित्र पिता हैं, आप हमसे प्यार करते एक बच्चे की तरह, आप हमें अपने गले से लगाते प्रभु एक बच्चे की तरह। हालेलुया, हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं एक बच्चे की तरह खुदा। हालेलुया, थैंक यू फादर। धन्यवाद प्रभु आज के सुंदर वचन के लिए, धन्यवाद पिता कि सच में प्रभु हमारे सोचने और तेरे सोचने में जमीन और आसमान का अंतर है पिता, हमारी गति में और तेरी गति में प्रभु जी अंतर है प्रभु, क्योंकि तू सर्वज्ञानी है, तू सर्वशक्तिमान है, सब कुछ का बनाने वाला प्रभु तू है प्रभु। और सच में मेरे खुदावन इसलिए प्रभु मनुष्य को भी तूने सृजा है, बनाया है, ताकि प्रभु तू अपनी योजनाएं, अपनी कल्पनाएं हमारे जीवन में पूरी कर सके पिता। धन्यवाद देते हैं पिता आज की सुबह में जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल हैं, अपने परिवार के साथ में एकांत में मेरे प्रभु जो सुन रहे खुदावन उन्हें ब्लेस करे पिता, उन्हें ब्लेस करे, अपने आनंद से उन्हें भर दीजिए प्रभु जी। आज के दिन में अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से उन्हें भर दीजिए प्रभु जी। और खुदावन आज के दिन में आप उनकी सहायता करें, विशेषकर प्रभु जो प्रार्थना आपसे कर रहे हैं मेरे खुदावन यीशु मसीह, जो कई समय से आपसे प्रार्थना कर रहे हैं मेरे खुदावन प्रभु, जो इनके जीवन के लिए सही है पिता, जो आपने योजनाएं रखी हैं वही प्रभु यीशु मसीह इन भाई बहनों के जीवन में पूरी होने पाए पिता। यदि प्रभु यीशु मसीह कोई भी बात जो इन भाई बहनों के जीवन के लिए सही नहीं है, परंतु प्रभु फिर भी वो उन बातों को तुझसे मांग रहे हैं खुदा, तो मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ
तेरी ही इच्छा प्रभु इनके जीवन में पूरी हो, क्योंकि पिता आप हमारे भूत भविष्य और वर्तमान को जानने वाले परमेश्वर है खुदा। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आज की सुबह में आप इन भाई बहनों को, छोटे बच्चों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को आशीष दे मेरे प्रभु जी। उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दीजिए प्रभु जी, और जो कुछ भी काम ये आज के दिन में करें तुझे महिमा दे मेरे परमेश्वर। प्रभु हर एक दुर्घटना, हर एक खतरे मुसीबतों से, हर एक जानलेवा बीमारियों से आप इन्हें प्रोटेक्ट करें खुदा। आपके लहू में आपके लोगों को हम ढांपते खुदा, और कहते प्रभु आप इनकी सुरक्षा करें, स्वर्गदूतों के बाड़े में रखते खुदा, इनके आने जाने में आप इनकी रक्षा करें खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, इस समय प्रभु जिन बच्चों के एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं पिता, यीशु के नाम से उनके एग्जाम्स को अच्छे से देने में मदद करें। जो वीक है, कमजोर है खुदा, यीशु के नाम से प्रभु आप उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ से भरे खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जिनके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने जा रहे खुदा, यीशु के नाम से प्रभु आप उन्हें ब्लेस करें खुदावन, और वो बोर्ड एग्जाम बहुत ही अच्छे से देने पाए पिता। फुल ऑफ कंसंट्रेशन प्रभु उनकी स्टडीज में होने पाए पिता। और प्रभु जी जो भी प्रभु डर है खुदावन, प्रभु एग्जाम का डर है, यीशु के नाम से निकल कर चला जाए प्रभु। बच्चों को ब्लेस करे प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं जो भाई बहन प्रभु जी अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जॉब के लिए तैयारी कर रहे खुदावन, उन्हें आप सफलता दे मेरे पिता। प्रभु जो जब बहनें अपने संतान के लिए मांग रही, उन्हें आप संतान दे मेरे परमेश्वर। और प्रार्थना करते हैं खुदावन, आज की सुबह में जो अस्वस्थ बीमार हैं, हॉस्पिटल्स में है खुदा, उन सब बीमारों के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं कि कहते हैं खुदावन यीशु के नाम से मेरे प्रभु वो चंगे हो जाएं। सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक उनकी हर एक बीमारी निकल कर चली जाए खुदावन। यीशु के नाम से इनके जो ऑर्गन्स काम करने बंद कर दिया है, शरीर के जिस अंग ने काम करना बंद कर दिया है, जो डैमेज हो गया, यीशु के नाम से प्रभु आप उसे रिन्यू करे खुदा, आप उन्हें चंगा करे प्रभु, उनके शरीर के वो अंग काम करने लगे यीशु नासरी के नाम से पिता। धन्यवाद करते हैं जिन भाई बहनों ने आपके राज्य के लिए अपने प्रेम को, अपने बीज को तेरे राज्य के लिए बोया है पिता, प्रभु वो 100 गुना फलवंत होने पाए पिता। यीशु मसीह अपने 100 गुना प्रभु फलवंत करके उनके जीवन में वापस करे खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि अपरंपार आशीषें उनके जीवन में आए, उनके दान पर तेरी आशीष हो, उनकी कमाई पर तेरी बरकत हो, और खुदावंद यीशु उनका प्रभु कमाई प्रभु किसी भी दवाई में और बीमारियों में ना लगे, परंतु उनका परिवार उसका आनंद लेने पाए पिता। उनके खत्ते अंजल के भंडारों पर तेरी आशीष हो खुदा। तेरा धन्यवाद देते हैं पिता। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।